गुड मॉर्निंग बच्चों आज आप लोगों का हिंदी सेकेंड में पार्ट 4 का टेस्ट है। तो बेटा हम आपका उसका रिवीजन करवाने चल रहे हैं। इसके पहले हमने आपको पूरा पार्ट अच्छे से समझा दिया है, आप लोगों को समझ में भी आ गया है। लेकिन बेटा कुछ ऐसी चीज़ें बुक में दी रहती हैं कि जो जिसमें बहुत सूक्ष्म अंतर बताया जाता है, तो उस सूक्ष्म अंतर को जानना अति आवश्यक होता है। तो उन्हीं चीज़ों को हम आप लोगों को जो है रिवाइज करवाने चल रहे हैं, फिर से रिवीजन करवा रहे हैं। उन चीज़ों को बोर्ड पे आप लोग ध्यान से दीजिएगा। जैसे देखिए आपका आता है बेटा तत्सम और तद्भव। अब देखिए तत्सम शब्द किसे कहते हैं? पहले तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के कुछ मूल शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य और चंद्र। अब तद्भव शब्द किसे कहते हैं? अब बेटा देखिए तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के कुछ शब्द जो है तद्भव में क्या हिंदी में परिवर्तित हो गए हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे देखिए अग्नि, अग्नि का आपका आग, सूर्य, सूर्य का सूरज, चंद्र, चंद्र का चांद। ये आपका हो गया तत्सम और तद्भव। अब देखिए बेटा तद्भव फिर से एक बार सुन लीजिए। कह रहे संस्कृत के उन शब्दों को जो थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ किसमें हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि का आग, सूर्य का सूरज, चंद्र का चांद। ये आपका हो गया तत्सम और तद्भव। उसके बाद बेटा आपका है यौगिक और योगरूढ़। अब यौगिक शब्द किसे कहते हैं? कह रहे दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से, मतलब कि जो शब्द बनते परिवर्तित होते हैं, नए शब्द में परिवर्तित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राज प्लस कुमार, जैसे बी प्लस ज्ञान बराबर विज्ञान, राज प्लस कुमार बराबर राजकुमार। मतलब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। अब योग रूढ़ देखिए, योग रूढ़ में भी वही चीज बताई गई है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो शब्द बनता है, लेकिन उन शब्दों के विशेष अर्थ निकलते हैं, उन शब्दों का प्रयोग विशेष अर्थ के लिए किया जाता है, उन्हें को हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। जैसे देखिए पंकज अर्थात कमल। अब यहाँ पे पंकज हमारा क्या है? विशेष शब्द है। किसके लिए? ये कमल, पंकज मतलब क्या? कमल के लिए प्रयोग किया गया है। नीलकंठ मतलब कि नील प्लस कंठ, नीलकंठ। नीलकंठ किसके लिए प्रयोग किया गया है? भगवान शिव के लिए किया गया है। ये भी आपका विशेष शब्द आ गया। यही दोनों में अंतर है आपका। इसका शब्द विशेष किसी विशेष के लिए किया जाता है, इसलिए इसमें जो आपका यौगिक और योग रूढ़ में यही अंतर है। फिर आपका बेटा आता है अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द। अब अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? कह रहे जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आप ले लीजिए देखिए अंक। अब अंक का देखिए, अंक के कितने अर्थ होते हैं? अनेक अर्थ है, अलग अलग। कह रहे एक आपका गिनती के अंक, संख्या जिसको कहते हैं। फिर दूसरा अंक आपका भाग, उसको भी अंक बोलते हैं। फिर नाटक का एक अध्याय, इसको भी अंक बोलते हैं। तो एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, ये आपका क्या हो गया? अंक। दूसरा आपका है सर, सर मतलब तालाब आपका हो गया। फिर आपका चिंता, सर का अर्थ। फिर आपका सर माने बाढ़, इसके भी एक शब्द के देखिए अनेक अर्थ निकले। तो जब एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? कह रहे हैं जब समान अर्थ बोध कर, जब समान अर्थ का जो शब्द बोध कराते हैं, एक ही समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? समानार्थी, समानार्थी। अब देखिए पर्यायवाची शब्द आपको क्या कहते हैं? अभी बताए ना कि मतलब समानार्थी या पर्यायवाची एक ही कहते, चाहे पर्यायवाची शब्द कहिए चाहे समानार्थी शब्द कहिए, मतलब कि समान अर्थ बताने वाले। जैसे एक ही शब्द का एक ही समान अर्थ निकलता है। जैसे आप उत्तम है, अब इन तीनों का अर्थ क्या निकल रहा है? एक उत्तम के समान ही। जैसे उत्कृष्ट, उत्तम का ही श्रेष्ठ, बढ़िया, मतलब कि उत्तम का ये तीनों अर्थ एक समान है। फिर आपका घोड़ा, अश्व, है और तुरंग, इन तीनों का क्या हो गया? घोड़ा का ये तीनों के मतलब क्या होता है? घोड़ा ही होता है। आप चाहे अश्व लिखिए, चाहे है लिखिए, चाहे तुरंग लिखिए, तीनों का अर्थ एक ही हुआ। तो समान अर्थ बताने वाले, समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। फिर आपका आता है बेटा विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द उसे कहते हैं जिसमें संज्ञा, जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ बेटा
देखिए सॉरी, जिसमें जो है संज्ञा, सर्वनाम, काल और लिंग के अंदर। देखिए बेटा, विकारी शब्द किसे कहते हैं? कह रहे हैं कि जो शब्द अपना रूप वाक्य जो शब्द अपना रूप वाक्य के समय लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के कारण बदलते रहते हैं। समझ में आए ना? उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो आपका है, ये कारक, काल, लिंग और वचन के अनुसार क्या रहता है? बदलता रहता है। इसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और इसमें इसी का उल्टा रहता है, इसमें बदलता नहीं है। कहा गया है, कह रहे हैं कि जो शब्द वाक्य प्रयोग के समय लिंग, वचन, काल इत्यादि के कारण अपना रूप नहीं बदलते, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय अविकारी शब्द उसे ही कहते हैं ना, जो मतलब जिसमें जो ज्यों के त्यों रहते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयार्थ बोधक, ये शब्द क्या है? इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये ज्यों के त्यों रहते हैं। जब आपका चाहे क्रिया विशेषण ले लीजिए, संबंध हो ले लीजिए, आप संबंध बोधक भी है, संबंध आप बताएंगे तभी उसमें भी कोई परिवर्तन। अगर भाई बहन का संबंध है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, माता पिता का संबंध है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। फिर उसके बाद समुच्चय बोधक है, उसमें भी जहाँ पे आपको लेकिन, किंतु, परंतु और या यदि कुछ भी लगाना है, वहाँ पे कोई परिवर्तन, वो ज्यों के त्यों वही शब्द लिखे जाएंगे। विस्मयार्थ बोधक में भी वही होता है आपका, ज्यों के त्यों मतलब कि जहाँ पे घृणा है तो घृणा का तो वहीं पे, वहाँ उसको तो परिवर्तन नहीं किया जाएगा ना। जहाँ पे हम दुख प्रकट करना है तो दुख का ही वहाँ पे प्रकट करेंगे। जहाँ पे घृणा है घृणा, जहाँ पे हर्ष है हर्ष। तो इसमें क्या होता है? इसमें परिवर्तन नहीं होता है, ज्यों के त्यों रहते हैं। और इसमें क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। बेटा अब हम आपको कुछ और चीजें आपको बता दे रहे हैं कि जैसे आप में एक शब्द, नया शब्द जैसे दिया गया है, संकर शब्द आपको दिया गया है। तो संकर शब्द किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के सार्थक मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। मतलब कि जो दो अलग अलग भाषाओं से, जैसे रेलगाड़ी हमारा क्या हो गया? रेल अंग्रेजी हो गया, गाड़ी हमारा हिंदी हो गया, रेलगाड़ी। ऑपरेशन कच्छ, अब हमारा ऑपरेशन अंग्रेजी, कच्छ हमारा क्या हो गया? हमारा जो है संस्कृत शब्द हो गया। तो मतलब कि दो अलग अलग भाषाओं के मेल से जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? संस्कृत शब्द कहते हैं। उसके बाद उसी को बेटा क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। हमने बोल दिया संस्कृत शब्द, संकर शब्द कहते हैं उसको, ठीक है ना। फिर उसके बाद बेटा आपका आता है, फिर हम आपको बता देते हैं कि एक आपको हम बता देते हैं समरूपी श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, मतलब कि जो सुनने में समान लगता है लेकिन उसके अर्थ अलग होते हैं। मतलब जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं तो लगता है जैसे कि सुनने में एक ही समान लगता है, लेकिन उन शब्दों के अर्थ क्या होते हैं? अलग होते हैं। जैसे ग्रह और गृह। अब ग्रह का क्या हो गया? पृथ्वी और सूर्य हमारा ग्रह हो गया, और गृह हमारा क्या हो गया? घर हो गया। फिर आपका है जैसे कर्म और क्रम। आपका कर्म क्या हो गया? कर्म हमारा काम हो गया, और क्रम हमारा क्या हो गया? सिलसिला हो गया। सुनने में समान लग रहा है लेकिन अर्थ उसके अलग अलग निकलते हैं। फिर बेटा एक आपको हम बता दे रहे हैं, प्रयोग के आधार पर आपको आपके सामान्य शब्द हैं, फिर आपके तकनीकी शब्द हैं और अर्ध तकनीकी शब्द हैं। तो आपका सामान्य शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द हम दैनिक जीवन में आम बोल चाल में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य शब्द कहते हैं। जैसे खाना, मकान, विद्यालय, ये सब क्या हो गया? डेली का, हमारा डेली के रूटीन का, दैनिक दिनचर्या में प्रयोग होने वाले शब्द है ना, इसको हम क्या कहते हैं? सामान्य शब्द कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है बेटा तकनीकी शब्द। अब तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? कह रहे हैं जिन शब्दों का संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों और कह रहे हैं कि व्यवसाय और विज्ञान आदि से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर है, रसायन है, रेखा चित्र है, ये सब क्या हो गए? ये हमारा क्या हो गया? तकनीकी शब्द हो गया। फिर उसके बाद बेटा हमारा आता है अर्ध तकनीकी शब्द। अब अर्ध तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? कह रहे जो शब्द तकनीकी होते हुए भी आम आदमी के जीवन में अधिक प्रचलन के कारण सामान्य लोगों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं तकनीकी लोग उन शब्दों का निश्चित अर्थ में प्रयोग करते हैं, और जबकि साधारण आदमी उन्हें सामान्य शब्दों में सामान्य शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? अर्ध तकनीकी कहते हैं। जैसे चुनाव है, कानून है, नाटक है, ये सब किस में आता है? मतलब कि आम बोलचाल, मतलब कि इसको हम क्या लगभग हमेशा तो नहीं बोलते हैं, लेकिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। मतलब इसी को हम क्या कहते हैं? अर्ध तकनीकी, ठीक है ना। तो
तो ये बेटा आपका पूरा, हम जो आपका पूरा चैप्टर था, हमने इसका बेटा आपका पूरा जो आपके मुख्य मुख्य चीज़ें थी, हमने आपका सबका रिवीजन करवा दिया। तो इसलिए अब आप लोग बोर्ड भी अच्छे से देखिएगा, और जिसमें सूक्ष्म अंतर था हमने उसको भी खूब अच्छे से आपको समझा दिया। तो हमें पूरा उम्मीद है कि हमारे बच्चे आज टेस्ट बहुत अच्छा देंगे। आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़िएगा, जितनी भी एक्सरसाइज है पूरा चैप्टर आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद 1 घंटे का आपको टेस्ट दिया गया है, पूरी ऑनेस्टी के साथ दीजिए।